जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्न को। आप यहाँ देख सकते हैं ये सीटेट में पूछा गया ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है, जो 1 to 5 सॉल्व पेपर 2019 में ये सारा सवाल पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ईवीएस का प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। देखिए, एक शिक्षक है, ठीक है, एक शिक्षक है। खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक है। खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। अब शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ठीक है। तीसरा है, समूह में अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये आपका नेगेटिव थॉट है, ठीक है। सी नंबर भी ये नेगेटिव थॉट है, ठीक है, इसमें ये उतना कारगर नहीं है। ए नंबर हो जाएगा, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ठीक है। कैसे? तो सहपाठी अधिगम का समर्थन करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने का मतलब ये है कि बच्चे जब समूह में काम करते हैं तो उसके अंदर एक साथ मिल के काम करने का, एक साथ मिल के रहने का, ठीक है, ये जो भावना है जागृत होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता या आदि करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आदि करना, ठीक है। ये जो है आदि करने का सीटीपी में कोई स्थान नहीं है। समझना सबसे बड़ा इसमें, ठीक है। प्रश्न पूछना ये भी सही है, समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, समझ के पढ़ना ये भी सही है, लेकिन आदि करना ये जो है, ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है डैश। देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो अगर खुद करेंगे, खुद अपना आकलन करेंगे, ठीक है, तो उनको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के समान आकलन, यानी इसको कहा जाता है स्वतः आकलन, ठीक है। स्वतः आकलन याद रखिएगा। तो स्वतः आकलन क्या है? तो सीखने के समान आकलन। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ईवीएस। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का, अवलोकन का या जांच सूची का। तो देखिए रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीक का प्रयोग होता है, जांच सूची तकनीक का, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं और प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या प्रयोग। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी अवलोकन और अभिलेखन और अभिव्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, और खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। और आगे देखेंगे, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से भले से गहरा जोता जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी बी और सी। बी और सी क्या है? सो देखिए बी और सी,
बी और सी में क्या सो देखिए कि इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं और खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। ये झूम खेती की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, फिर है कि सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। और यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, ये पूछ रहा है। देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। सवाल को एक बार और देख लीजिए कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो यह जो क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए कि आदिवासी हजारों वर्ष पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। ठीक है, आदिवासी जो है हजारों वर्ष पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। और कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। देखिए, यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है, या एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, या पीतल और तांबे का मिश्रण है, या तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। पीतल जो है ठीक है, कांसा जो है पीतल और तांबे का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केरल का। ठीक है, केरल का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन सा रंग है? सवाल देखिए कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन सा रंग है? तो रात में जो जानवर जागते हैं उनको ज्यादातर काला और सफेद दिखता है, याद रखिएगा। ठीक है, केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो देखिए इसमें कूट भी दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर नीचे दिया, हाँ यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ कूट भी दिया है, मतलब इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, सवाल को देखिए कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो सही कारण है आपका, ठीक है, सही कारण यहाँ पे देख सकते हैं, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तो इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये सही है। केंचुए जो हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे 1 मिनट, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, यानी ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए पेट्रोलियम से प्राप्त होता है आपका एक मिनट, पेट्रोलियम से कोयला, डीजल, गैस, कोयला नहीं प्राप्त होगा। पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मोम निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहारों के समूह को चुनना है। तो देखिए, पूर्णिमा को मनाया जाने वाला है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, याद रखिएगा, ठीक है।